हर कस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जादू के जरिए किसी को कंट्रोल करना ये आज मामूल की बात बन चुकी है। जादू के जरिए क्या इंसान को कंट्रोल किया जाता है? अगर किया जाता है तो किस तरह किया जाता है? फिर ये है कि जादू होता कैसे है? और चौथी बात ये कि जादू की अलामात क्या हैं? और पांचवी, इस जादू का इलाज क्या है? ये जादू पहला सवाल ये था कि क्या ऐसा जादू मुमकिन है? जी हाँ, इस तरह का जादू मुमकिन भी है और हो भी रहा है और मार्केट में बहुत ज्यादा है। ये ऐसा खुफिया जादू है जिसका अगले बंदे को इदराक भी नहीं हो पा रहा होता कि आया मेरे ऊपर जादू है भी या नहीं। तो इस जादू के करने के असबाब क्या होते हैं? जादू करते क्यों हैं? जादू करवाने वाले इसलिए करवाते हैं, कोई चीजें इसके अंदर असबाब मुहर्रक होते हैं। वो एक तो ये है कि या तो बाज लोग किसी जगह रिश्ता भेजना चाहते हैं या रिश्ता लेना चाहते हैं, तो वहां भी जादू करते हैं ताकि मोहब्बत का जादू या नफरत का जादू। मोहब्बत का जादू ये है कि हमें हमें दे दें ये रिश्ता, नफरत का ये है कि वो आपस में अगर कोई कर रहा है तो इनका ना हो। ये इन दोनों सूरतों के अंदर अगला बंदा जो होता है वो कंट्रोल हो रहा होता है जादू के जरिए, चाहे नफरत का जादू हो चाहे मोहब्बत का जादू हो। फिर इस मोहब्बत के जादू की दूसरी कैटेगरीज भी हैं। वो ये है किसी से कोई काम निकलवाना होता है, किसी अफसर से काम निकलवाना है, किसी दफ्तर से काम निकलवाना होता है, किसी बिजनेसमैन से काम निकलवाना होता है, किसी जो है सियासी लीडर से काम निकलवाना होता है, तो उनके ऊपर भी जादू होता है। याद रखिएगा, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह के जो है जादू के कुछ लोगों के ऊपर इल्जाम भी है और कुछ के ऊपर हकैक भी है कि जादू से काम लेते हैं। तो बहरहाल इन कैटेगरीज में बहुत ज्यादा जादू की वुसात है और ये जादू हो रहा है मार्केट में, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इस जादू के जरिए अपनी मर्जी के काम निकलवाए जाते हैं। जिस सूरत में हूँ, जिस अंदाज में अगला बंदा एक रिमोट कंट्रोल की सूरत में होता है और इसका रिमोट उस बंदे के पास होता है जो जादू करवा रहा होता है। तो याद रखिएगा, अगर आप देखें किसी कोई ऐसा काम आपसे कोई दोस्त करवा रहा है जो शरीयत के हवाले से ठीक नहीं है, जिसका गुनाह आपके ऊपर पड़ना है, या ऐसा काम कर रहा है जिससे किसी दूसरे इंसान का नुकसान हो रहा है या किसी का हक जो है खाया जा रहा है, तो याद रखिएगा और आपका ज़मीर भी उस पर मुतमईन नहीं है फिर भी कर रहे हैं, तो इस पे आपको कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। आगे इसका मैं इलाज वीडियो के आखिर में इसका इलाज जरूर बताऊंगा। तो मैंने इन बातों के अंदर अलामात भी बतला दी हैं और असबाब भी बता दिए हैं कि कैसे ये जादू होता है और इसका सबब क्या है, किस वजह से ये जादू किया जाता है। अब ये है कि ये जादूगर इसके ऊपर कौन सी मेहनत करता है, किस अंदाज में वो करता है। जादूगर को जब ये बतलाया जाता है कि फलां जगह से मैंने रिश्ता लेना है या फलां बंदे का मैंने रिश्ता खत्म करवाना है, तो इन या फलां बंदे से मैंने फलां काम निकलवाना है, अगर है तो ये मोहब्बत का काम, तो इस सूरत में वो कुछ तावीज होते हैं अंधेरे में रखते हैं और उसके ऊपर कोई वजनी चीज, कोई पत्थर या इस तरह की कोई चीज रख देते हैं। तो इनके ऊपर वो मुसलसल अपने मंत्र वगैरह और इस तरह की पढ़ाइयाँ करते हैं। अगले बंदे के ऊपर इसके असरात यूं आना शुरू हो जाते हैं कि उसके दिल के अंदर बाज दफा ऐसे मैलान पैदा होना शुरू होता है और इतना लतीफ अंदाज में, इतना छोटे अंदाज में होता है कि जिस बंदे के ऊपर ये असरात हो रहे होते हैं उसका दिल और उसका वहम गुमान में इस चीज का नहीं आ सकता कि मेरे ऊपर जादू है। अच्छा, इस जादू की अलामत एक ये भी है कि जिस बंदे के ऊपर ये जादू होता है उसको बाज दफा तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है और खसूसन अपने घर वालों से, अपने अजीज वकारिब से उसको तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, ये भी उसकी एक अलामत है। दूसरी अलामत ये भी है कि मुमकिन है उसको कभी कभार सरदर्दी भी होती है, सर के अंदर हल्का फुल्का दर्द सा भी रहता है और इसकी तबीयत के अंदर सुस्ती भी पैदा होती है। तो इन अलामात में से कोई अगर अलामत है तो फिर आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है चेक करना। किसी बाबे के पास, किसी आमिल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हमने बतला दिया है कि आप अपने आप को कैसे चेक करें। चेक करने की मुकम्मल जो है तरीकाकार आसान अंदाज में आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं।
अब ये है कि इस जादू का इलाज कैसे किया जाए। इस जादू का इलाज ये है, मैं अक्सर अपने हर जादू के इलाज के अंदर ये चीज़ मेंशन करता रहता हूँ कि आप सलातुत तौबा और सलातुल हाजत 4 रकात नमाज़ पढ़ लिया करें। इससे ये फ़ायदा होता है इन नमाज़ के पढ़ने से, एक तो आपके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, आप सच्चे दिल से जब तौबा करते हैं, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर इंसान के गुनाह उसके साथ होते हैं, तो गुनाहों की नहूसत उसके चेहरे के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर, उसके हर ज़िंदगी के हर काम के अंदर उसकी नहूसत पड़ रही होती है। जब आप अपने गुनाहों से माफ़ी माँग लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से जब अपने गुनाहों की माफ़ी माँग लेते हैं, तो फिर इसका फ़ायदा ये होता है कि वो नहूसत ख़त्म हो जाती है और आप अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करते हैं और तौबा को पसंद भी करते हैं। जब आप तौबा करते हैं, तो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में आपका शुमार होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप सलातुल तौबा और सलातुल हाजत 4 रकात नमाज़ पढ़ लें, 2 रकात नमाज़ सलातुल तौबा, 2 रकात नमाज़ सलातुल हाजत। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद एक कुरान मजीद की एक आयत, 2 सूरतें हैं, आखिरी 2 सूरतें, सूरत फलक और सूरतुन नास। इनको रोज़ाना 41 मरतबा पानी के ऊपर दम कर लें, पिएँ भी सही, अपने घर के अंदर गेट वाली मेन जो एंट्रेंस है, वहाँ बहा दें और इसको 1 गिलास जो अगर उसके अंदर पानी कब्रिस्तान के अंदर बहाना चाहते हैं, तो कब्रिस्तान के अंदर भी बहा दें, इससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन घर में ज़रूर बहाना है, कब्रिस्तान का अमल ज़रूरी नहीं है। और इस पानी को आपने सुबह-शाम पीना भी है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, तो वो नामुराद होगा, वो नाकाम हो जाएगा, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा और आपसे कोई गलत काम भी नहीं हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।